पश्चिम बंगाल के हुगली से जिस तरीके से तस्वीरें सामने आ रही हैं, वहां पर किस प्रकार से हिंसक दंगे भड़क गए हैं और वहां पर पश्चिम बंगाल की जो मुख्यमंत्री हैं ममता बनर्जी, जिन लोगों को उन्होंने जगह दी थी, जिनको उन्होंने बसाया था, घुसपैठी रोहिंग्याओं ने किस तरीके से वहां हिंदू परिवारों पर अत्याचार किए हैं। लगातार वो बमबाजी कर रहे थे और उनके घर तक जला दिए। किस तरीके से उनके घर में धारदार हथियार से लेकर घुसे और किस तरीके से वो हमले कर रहे थे। लोग अपने घर को छोड़ने पर मजबूर हैं और लेकिन ममता सरकार किस तरीके से वो चैन की नींद सो रही है। साथ में ही पुलिस प्रशासन भी मूक दर्शक बना हुआ है। और इसी विषय पर चर्चा के लिए हमारे साथ हैं डॉक्टर पवन त्यागी, जो संघ विचारक हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। सर, पश्चिम बंगाल के हुगली में जो कुछ हुआ, क्या पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को इस्तीफा देना चाहिए? देखिए, ये जो आज रिजल्ट वहां देखने को मिल रहा है, ये पिछले काफी दिन से चल रहा है जी। और ये तब से चल रहा है जब से उस पश्चिम बंगाल में रोहिंग्या बांग्लादेशी लगभग जिनकी संख्या 3 करोड़ से ऊपर है जी, वो प्लानिंग के तहत वहां बसे हैं, क्योंकि बांग्लादेश की सीमा सटी हुई है और उधर जो है कोई फेंसिंग वगैरह नहीं है, नदी बीच में पड़ती है। बहुत बड़ी संख्या में वहाँ से ये आए और ये कांग्रेस के शासन में जारी था। जब केंद्र में कांग्रेस थी, वहाँ कम्युनिस्ट शासन था और दोनों की मिलीभगत से यहाँ की जनसंख्या में एक विशेष वर्ग को वोट बैंक समझकर वो तुष्टीकरण के कारण बांग्लादेशियों को यहाँ आने दिया गया। लेकिन हद जब हो गई कि जब उस बांग्लादेशियों में रोहिंग्या भी आ गए। ये वो जात है जो इंसानों को मार के खा जाए, इतने भयंकर हैं कि म्यांमार से इनको भगा दिया गया, लेकिन भारत में इनको पनाह दे दी गई। यहाँ जब इनका विरोध हुआ तो विरोध के नाम पर इन्होंने जगह जगह प्रदर्शन किए और जो वामपंथी विचारधारा है उन लोगों ने जाकर के उन लोगों के बीच में उनके ऐसे दृश्य प्रस्तुत किए कि साहब ये तो नंगे हैं, भूखे हैं और देखिए जंगल में पड़े हैं, ये गरीबों को भोजन नहीं है। और बहुत सारे लोगों ने तो उनको मदद करने का ये अभियान चलाया। तो केंद्र और राज्य सरकार ने मिलकर के उनको मदद दी, उनको मकान दिए, उनको वहाँ राशन दिया, उनके कार्ड बनाए राशन के, और आज वो वहाँ पर स्थायी निवासी हैं। मोदी सरकार जब से 2014 में आए तब से इधर ध्यान गया कि ये जो बांग्लादेशी हैं इनको वापस भेजा जाएगा, लेकिन वो इतना सरल नहीं है, क्योंकि वहाँ जो पश्चिम बंगाल की सरकारें रही हैं, पहले वामपंथियों की, और अब जब से ममता सरकार आई है इन्होंने तो हद कर दी कि उनको वो सारी फैसिलिटी दी है जो भारतीय नागरिक के पास भी नहीं है। कई बार आपको ऐसे भारत में लोग मिलेंगे, अभी देखिए लॉकडाउन के टाइम में लाखों लोग सड़कों पे हैं। वो लाखों लोग सड़कों पे जब हैं, हमने उनसे बात की कि भाई आप सड़क पे क्यों जा रहे हो? बोलते जी हमें अपने गांव जाना है, शहर से गांव की ओर चल पड़े मजदूर। क्यों जा रहे हैं? सरकार तो सुविधाएं दे रही है। वो कहते हैं जी हमें राशन नहीं मिल रहा है। राशन क्यों नहीं मिल रहा है? क्योंकि उनके पास राशन कार्ड नहीं है। राशन कार्ड नहीं है इसलिए राशन नहीं मिल रहा है। अब वो सोचिए, जिनकी कई पीढ़ियां भारत में रहती आई हैं उनके पास राशन कार्ड, आधार कार्ड नहीं है। लेकिन वो जो रोहिंग्या हैं, जो बांग्लादेश के रहने वाले और खूंखार जाति वहां की थी, वो यहां आए, उनके राशन कार्ड भी हैं, उनके आधार कार्ड भी है, उनको राशन भी मिल रहा है। और कोरोना के टाइम में, ये अभी कोरोना चल रहा है, लेकिन ममता बनर्जी इस कोरोना के टाइम में भी अपनी कुर्सी कैसे बचाई जाए, अगली बार भी वो मुख्यमंत्री कैसे बनी रहे, उनके दिमाग में केवल यही बात चल रही है। और इसलिए जैसा आपने कहा, वो तुष्टीकरण के कारण केवल एक विशेष वर्ग को, रोहिंग्या को कुछ भी नहीं करने का आदेश अपने पुलिस प्रशासन को दे चुकी है, जिसका नतीजा हमें हुगली में देखने में आया कि जब ये दंगा हुआ तो वहां के स्थानीय लोग कह रहे हैं कि हमने पुलिस को कॉल किए, पहले तो पुलिस आ ही नहीं रही। वहां की सांसद हैं, वो सांसद जो है वहां की लोकेट चटर्जी, वो कह रही है मैंने खुद फोन किया कमिश्नर को, लेकिन उसके बावजूद भी रिंग जाती रही। किसी पुलिसकर्मी ने एक सांसद होते हुए भी उनका फोन नहीं उठाया। तो आम आदमी के साथ क्या करते होंगे? और ऐसे दृश्य आए कि पुलिस भी आ गई, मूक दर्शक बनी हुई है, सामने खड़ी है, बम चल रहे हैं जी। वहां देसी बम चलाए जा रहे हैं और पुलिस कर्मियों के, अगर किसी पुलिसकर्मी ने हिम्मत की कि वो रोहिंग्या को रोके तो उनके ऊपर भी बम फेंके गए, जिससे वहां से वो भाग खड़े हुए। क्या प्रशासन वहां इतना लाचार हो गया है? क्या वहां की पुलिस इतनी लाचार हो गई है? नहीं जी, पुलिस कभी भी गुंडों से कमजोर नहीं होती जी।
पुलिस होती है, उसके पास शक्ति है, उसके पास हथियार है, उसके साथ कानून है। लेकिन पश्चिम बंगाल में ये गुंडे रोहिंग्या ये हावी होते जा रहे हैं। वहां मेरे एक पत्रकार मित्र रहते हैं, उन्होंने मुझे बताते हुए ये पहली कंडीशन रखी कि मेरा नाम कहीं नहीं लोगे। यहां इतने बुरे हाल हैं कि यहां अगर हमने बताया और किसी को पता लग गया कि मैंने आपको यहां, या किसी पत्रकार को, किसी टीवी चैनल को, किसी अखबार को मैंने कोई खबर दी है, तो कहते हैं यहां टीएमसी के गुंडे आएंगे और पूरे परिवार को उठा के ले जाएंगे। और ऐसी घटनाएं सरेआम हो रही हैं कि लोग बाग यहां पता लगाते हैं, टीएमसी के गुंडे कौन है जो हमारी खबरें लीक कर रहा है, और कुछ दिन बाद उनको वहां से उठा के ले जाया जाता है, उनकी हत्याएं हो जाती हैं। ये हत्याएं खुलेआम हो रही है, लोग दहशत में हैं, वहां पिस रहे हैं, लेकिन उसके बाद बोल नहीं सकते। मंदिरों में तस्वीरें तोड़ी जा रही हैं, मंदिरों को लूटा जा रहा है, घरों को लूटा जा रहा है, स्त्रियों के साथ बलात्कार किए जा रहे हैं। लेकिन अगर कोई मुंह खोलता है, अपनी आवाज उठाता है, तो आवाज उठाए कैसे? क्योंकि पुलिस और प्रशासन ये ममता बनर्जी के इशारे पर कोई कार्रवाई उन रोहिंग्याओं के विरोध में नहीं करता है। क्योंकि आने वाला चुनाव है, तो ममता बनर्जी ऐसा माहौल बना रही है कि वहां दहशत की वजह से जो उनके विरोध में कोई बोलने वाला है, वो तो या तो मारा जाए या तो वो छोड़ के चला जाए, तो बाकी फिर एक छत्र शासन वहां रहेगा। ये वहां क्या इतिहास रहा है, जब वहां कम्युनिस्ट शासित सरकारें 15 साल रहीं, तो वहां ये गुंडा गर्दी जो है बढ़ाई गई, एक विशेष वर्ग को छूट दी गई, जिसके कारण वहां हिंदू आज ऐसा हो गया है कि वो इतना डरा और सहमा है कि वो बोलता भी नहीं। और देखना, वोट भी अभी पिछले दिनों प्रधानी के चुनाव जब वहां हुए, इसी तरह की गुंडागर्दी, वो ग्राम के निकाय चुनाव में, ग्रामीण के अंचलों में जब ग्राम सभा के चुनाव हुए, नगर पालिका के चुनाव हुए, ये गुंडागर्दी और मारकाट उस समय भी हुई। और उस खून खराबे में आम आदमी, शरीफ आदमी जाने तक की हिम्मत नहीं करता है। ममता बनर्जी वही माहौल बना देना चाहती है कि चुनाव आने तक यहां की जनता में टीएमसी के नाम पे इतनी दहशत हो जाए कि लोग घरों से वोट डालने की हिम्मत भी ना करें, निकल भी ना पाए। सर को केंद्र को तुरंत एक्शन लेना चाहिए और वहां पर राष्ट्रपति शासन लगाना चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से ये हालात हैं, इससे तो कहीं ज्यादा बेहतर होगा अगर वहां पर राष्ट्रपति शासन लगाया जाए। क्योंकि हमने देखा है जाफराबाद में यही हुआ था, जहां जहां इन घुसपैठियों को जगह मिलती है, वहां वहां जो तस्वीरें सामने आती हैं, आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जाफराबाद में तस्वीरें सामने आई थी और अब हुगली में। और ये हुगली की जो तस्वीरें आई हैं सामने, ये कोई पहली बार नहीं, इससे पहले भी बंगाल जल चुका है, चाहे वो बीजेपी सपोर्टर हो या कोई ऐसी पार्टी के नेता हो जो ममता बनर्जी को सपोर्ट नहीं कर रहे या जो घुसपैठियों को जगह देने का विरोध कर रहे हैं, उनके साथ यही होता आ रहा है। लेकिन आपने देखा कि जब एनआरसी इस देश में लागू करने की बात हुई, तभी बाकी तो लगे ही रहे कम्युनिस्ट, लेकिन कांग्रेस भी उसके विरोध में खड़ी हो गई। क्या हित है कांग्रेस का? आज जो लोग उसका समर्थन करते थे, उस कांग्रेस जो बोलती थी कि मानवता के लिए आप घर से निकलिए, आज वो कांग्रेस जवाब देगी? आज क्या सोनिया गांधी इस पर कुछ जवाब देंगी? उन लोगों का समर्थन कर रही थी जो घुसपैठी हैं, लगातार उनको बसाने के लिए ये लोग घर से लोगों को निकाल रहे हैं, पैदल कैंडल मार्च कर देते हैं। आज ये कैंडल मार्च करेंगे उन लोगों के लिए जिनके घर जलाए गए, जो मंदिरों में आग लगाई गई, जहां पर बमबाजी की गई। इनकी जो मोमबत्तियां हैं या इनके जो अवार्ड वापसी गैंग हैं, ये धर्म विशेष देखकर ही बाहर आते हैं। अगर किसी एक रोहिंग्या को गोली लग जाए पुलिस की, तो देखना फिर किस तरह से ये मोमबत्ती लेकर के आते हैं, फिर किस तरह से ये अवार्ड वापसी गैंग बाहर आता है। लेकिन मंदिर तोड़े जाएं या हिंदुओं को मारा जाए, उनके घर जला दिए जाएं, तब इन पे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि इन्हें लगता है कि हिंदू तो मूर्ख है, वो जाति और धर्म के नाम पर वोट डाल देगा, इनको दोबारा से चुन देगा। ये असल में आपने जैसा कहा, राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाए, क्योंकि हालात इतने भयंकर हैं कि वहां कोरोना के टाइम में जो मौत के आंकड़े हैं वो भी ममता बनर्जी छुपा रही है। हॉस्पिटलों में सुविधा नहीं है, डॉक्टर्स के पास पीपीई किट नहीं है, लेकिन एक डॉक्टर अगर वीडियो बना करके मदद की गुहार करता है तो वहां के सीएमओ का ट्रांसफर कर दिया जाता है, स्वास्थ्य सचिव बदल दिए जाते हैं। तो इस तरह के काम जो वो करते हैं, बाबू सुप्रियो केंद्रीय मंत्री हैं और बंगाल से आते हैं, उन तक के खिलाफ एफआईआर करा दी जाती है, ये बताने के लिए कि देखिए केंद्रीय मंत्री हो लेकिन हम मुंह बंद करना जानते हैं। तो लोगों में दहशत का माहौल है। लेकिन ऐसे में यदि राष्ट्रपति शासन अब लगा दिया तो बीजेपी के जो सांसद हैं, नेता हैं, लगातार वो रिपोर्टिंग कर रहे हैं केंद्र को और गृह मंत्रालय को।
मामला गंभीर है, लेकिन अभी इस समय ये ऐसा समय है कि यदि इस समय राष्ट्रपति शासन लगा दिया तो ममता बनर्जी इसका बेनिफिट ले जाएगी, लोगों की भावनाओं को भड़काएगी और वो कहेगी देखिए हमारी सरकार को गिरा दिया। जबकि जब भी चुनाव होंगे इस कोरोना काल से निकलने के बाद, आप देखना वहां की जनता समझ चुकी है, तय कर चुकी है कि वो ममता को उखाड़ फेंकने के लिए प्रतिबद्ध है। लेकिन अभी वो मौन है, मौका आएगा वोट डालने का तो वो वोट की ताकत से इस ममता बनर्जी को उखाड़ने के लिए कृत संकल्प है। तो इसलिए बीजेपी सहानुभूति के नाम पर इसको दोबारा मौका नहीं देना चाहती ममता बनर्जी को, और इसीलिए राष्ट्रपति शासन जो मजबूरी है इस समय चाहती है लेकिन लगा नहीं सकती, क्योंकि सहानुभूति बटोरने में फिर कांग्रेस भी लग जाएगी, बाकी और दल भी लग जाएंगे। जैसे आप देखते हैं कि ये जैसे गुंडे गली के एक जगह इकट्ठे हो जाते हैं ना, ऐसे ये राजनीतिक दल सारे एक सुर में बोलने लगेंगे कि साहब ये तो लोकतंत्र की हत्या कर दी गई है। सोनिया गांधी का तुरंत बयान आता है लोकतंत्र की हत्या है, जैसा ही कोई इस तरह का केंद्र कदम उठाएगा। तो केंद्र इनको ये मौका नहीं देना चाहता कि इनको सहानुभूति मिले, और ये ममता बनर्जी सहानुभूति के तौर पे और रोहिंग्याओं को लेकर के वापस आए। वहां इस समय अब जनता को समझना होगा, धैर्य से काम लेना होगा, एकता से रहना होगा, और एकता में ही ताकत है। इस तरह से वो मुकाबला करें वहां और अपनी रिपोर्टिंग करते रहें। हाँ, लेकिन इस बात में ये जरूर कहूंगा कि जिन क्षेत्रों में दंगे हो रहे हैं और पुलिस रोकने में विफल है, तो केंद्र को वहां केंद्रीय एजेंसियों को भेजकर और केंद्रीय सुरक्षा बलों को भेजकर हिंदुओं की रक्षा करनी चाहिए। जी बिल्कुल सही कहा। इससे पहले कोई भी कुछ अगर ऐसा होता है कि केंद्र सरकार वहां पर अपना एक्शन करती है या कुछ भी हो तो बोलते हैं कि लोकतंत्र की हत्या हो गई, फ्रीडम ऑफ स्पीच की हत्या हो गई। लेकिन जब लोग की हत्या हो रही है, जो वहां की जनता है उसकी हत्या हो रही है, उस पर किसी की जवाबदेही नहीं आती है, उस पर सब मौन है और कोई इस पर जवाब नहीं देगा, जैसे कि पालघर पर हुआ था। तो क्या तुष्टीकरण की राजनीति के चक्कर में सिर्फ वोट बैंक पर ही राजनीति होती रही है, जैसे कि 70 साल तक कांग्रेस ने किया? सिर्फ और सिर्फ इसलिए धर्मशाला भारत को बनाया गया क्योंकि अपनी राजनीति चमकानी है। ममता बनर्जी इसलिए घुसपैठियों को जगह दे रही है क्योंकि उनको मुख्यमंत्री बने रहना है। इसीलिए देश में हम जिस तरीके से देखते हैं, चाहे वो जाफराबाद की हिंसा हो, अब चाहे हुगली की हिंसा हो, जिस तरीके से इन लोगों को जगह दी गई, इन लोगों को बसाया गया, नतीजा यही निकला है। जय हिंद, जय भारत।